नमस्कार दोस्तों। देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इन दिनों हर किसान की नजर अपने मोबाइल फोन और बैंक खाते पर टिकी हुई है। वजह साफ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त हर 4 महीने में मिलने वाली यह आर्थिक मदद इस बार अपने तय समय से थोड़ी आगे खिसकती नजर आ रही है। ऐसे में किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पैसा अब तक क्यों नहीं आया? सरकार की तरफ से कोई साफ जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? और क्या इस बार भी पूरे 2000 रुपए खाते में आएंगे या फिर किसी का नाम सूची से बाहर हो सकता है? पीएम किसान योजना आज केवल एक सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए एक भरोसेमंद सहारा बन चुकी है। हर किस्त में मिलने वाले 2000 रुपए से किसान बीज, खाद और अन्य जरूरी कृषि खर्च पूरे करते हैं। कई परिवारों में यही राशि मजदूरी और रोजमर्रा की जरूरतों में भी सहायक होती है। ऐसे में जब किस्त समय पर नहीं आती तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। जनवरी महीना खत्म हो चुका है और फरवरी भी लगभग आधी निकल गई है, लेकिन 22वीं किस्त को लेकर अब तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। गांवों में किसान एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पैसा आया या नहीं। बैंक और सीएससी सेंटर पर भीड़ बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी को माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अब अनिवार्य होगी। सरकार का उद्देश्य है कि सही किसान की पहचान हो सके और फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सके। लेकिन जमीनी स्तर पर कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी जानकारी की कमी, इंटरनेट की समस्या और ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता के कारण किसान खुद से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वे सीएससी सेंटर पर निर्भर हैं, जहां लंबी कतारें लग रही हैं और कई जगह सर्वर की दिक्कत भी सामने आ रही है। सरकार चाहती है कि जब तक फार्मर आईडी का बड़ा हिस्सा पूरा नहीं हो जाता तब तक किस्त जारी न की जाए। इसके अलावा सरकार फर्जी लाभार्थियों पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। योजना शुरू होने के बाद से ही कई जगह शिकायतें सामने आई थी कि जमीन बेचने के बाद भी कुछ लोग किस्त ले रहे हैं। कहीं एक ही जमीन पर 2 लोग पैसा उठा रहे हैं और कुछ मामलों में ऐसे लोग भी लाभ ले रहे थे जो इसके पात्र नहीं थे। अब 22वीं किस्त से पहले सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाखों किसानों की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है, क्योंकि जांच में वे योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार का कहना है कि पहले दस्तावेज और पात्रता की जांच पूरी की जाएगी, उसके बाद ही पैसा जारी होगा। इसी वजह से डाटा मिलान और सत्यापन में समय लग रहा है। अब पीएम किसान योजना के तहत हर लाभार्थी किसान के लिए KYC, आधार से बैंक खाते की लिंकिंग और भूमि सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। कागजों में यह प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन वास्तविकता में कई किसानों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है। कहीं नाम की स्पेलिंग में अंतर है और कहीं जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। इन छोटी छोटी कमियों के कारण कई किसानों का नाम अस्थायी रूप से लाभार्थी सूची से बाहर हो जाता है। सरकार चाहती है कि 22वीं किस्त जारी करने से पहले इन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए, ताकि पैसा सीधे सही खाते में पहुंचे। लेकिन देश भर के करोड़ों किसानों का डाटा एक साथ ठीक करना आसान काम नहीं है, इसलिए किस्त की तारीख आगे बढ़ती जा रही है। इसी बीच कुछ राज्यों के ऐलानों ने किसानों के बीच भ्रम भी पैदा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर बिहार सरकार ने कहा है कि राज्य के किसानों को सालाना ज्यादा सहायता दी जाएगी। हालांकि यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार की अपनी योजना के तहत होगी और केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि 22वीं केंद्र सरकार की पीएम किसान किस्त में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपये ही मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता अलग प्रक्रिया से दी जाएगी। अगर पिछली किस्तों के पैटर्न पर नजर डालें तो अधिकतर किस्तें लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की गई हैं। पिछली किस्त नवंबर में आई थी, इसलिए 22वीं किस्त फरवरी में आने की उम्मीद थी। लेकिन इस बार नई शर्तें, फार्मर आईडी और सख्त सत्यापन प्रक्रिया के कारण तय समय में बदलाव होता नजर आ रहा है। कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हैं और फंड भी तैयार है। संभावना जताई जा रही है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार किस्त प्रक्रिया के जारी कर सकती है। अनुमान है कि होली से पहले किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इस बीच किसानों के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना। जो किसान पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें अपनी KYC समय पर पूरी करानी चाहिए, आधार को बैंक खाते से लिंक कराना चाहिए और फार्मर आईडी जरूर बनवानी चाहिए। जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट रखें और अगर किसी कारण से पिछली किस्त अटकी थी तो उसकी स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जो सभी शर्तों और पात्रता मानकों पर खरे उतरेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में देरी किसी एक वजह से नहीं है। फार्मर आईडी, फर्जी लाभार्थियों पर कार्रवाई, KYC और भूमि सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं ने मिलकर इस प्रक्रिया को थोड़ा लंबा कर दिया है। राहत की बात यह है कि किस्त रद्द नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए टली है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तब तक जरूरी है कि किसान धैर्य बनाए रखें और सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें
ताकि जब सरकार किस्त जारी करे तो पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में पहुंचे। अगर आपको ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।